पकी पकाई खीर चाहिए अनुज कपाड़िया को। अब अकेले ही लड़नी होगी आध्या के लिए, अनुपमा को ये लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पे माता का और पिता का, माँ का और बाप का, दोनों का प्यार दिखाया जा रहा है और भरपूर प्यार है दोनों को अपनी छोटी के साथ। मगर माँ एफर्ट्स करती दिखाई दे रही है जब से उसको पता चला है कि मेरी छोटी कहीं खो गई है, और पिता जो है एफर्टलेस दिखाई दे रहा है, पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आज जो सीन हमने देखा, दिल तोड़ने वाला सीन था दोस्तों, और अनुज के लिए जरूर बात करना बनता है आज इस मुकाम पे, जब अनुज अनुपमा का उसकी रसोई में साथ दे रहा है, उसके हर चीज की चिंता कर रहा है। मगर आज अनुज ने जो कहा, जो किया, वो सच में हार्ट ब्रोकन था। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माँ का प्यार ये कहता है कि मेरी छोटी है और मेरी छोटी को कुछ नहीं हुआ। जब से अनुज ने अनुपमा को बताया है कि छोटी मर गई, तब से अनुपमा की उम्मीद है कि छोटी है, और उसी उम्मीद के ऊपर चलते चलते आज छोटी अनुपमा के सामने आ भी गई और छोटी ने अनुपमा को देख भी लिया। इससे बड़ा उम्मीद का जो सिलसिला है वो कहां देखने को मिलेगा। एक मां की उम्मीद सच्ची हुई, वहीं पे एक पिता की उम्मीद है ही नहीं। उसको किसी थर्ड सोर्स ने बताया कि तुम्हारी बेटी मर गई, उसको ये पता चल गया, उसने उसको मान लिया, सदमा हो गया, बंदा पागल हो गया और कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बन गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहां पे सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी, उस बर्बादी के ढेर के ऊपर खड़े होके भी अनुपमा उम्मीद की किरण नहीं छोड़ रही है। इसलिए आज मैंने ये कहा कि अनुज को पकी पकाई खीर चाहिए। अनुज जिस तरह से आध्या के उस स्केच के साथ बात कर रहा था, शायरी कर रहा था, बाबुल, बेटी, सब अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके उसने बड़ी अच्छी शायरी की अपनी बेटी के लिए, पिता के प्यार को लेके उसने एक्सप्रेस किया। मगर ये शायरी करना और प्रैक्टिकली आध्या को ढूंढना डिफरेंट चीजें हैं। अब जब पता है कि आध्या जिंदा है, तुमने खुद देखा है और अपने ही देखी हुई चीज को वो नकार रहा है और कह रहा है अनुपमा को कि तुमने भी ऐसा ही मुझे बोल दिया होगा। ये ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, मैं तो सरप्राइज हो रही हूं कि जहां पे एक इंसान को जब ये उम्मीद मिलती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, तो वो उम्मीद से इतना भरता है कि वो गली गली कूचे कूचे अपने बच्चे को ढूंढता है। यहां पे उम्मीद को ही बंद किया जा रहा है कि नहीं नहीं मेरी बेटी है ही नहीं, तू मुझे नकली उम्मीद दे रही है। मतलब उसको अंकुश पे ज्यादा विश्वास है। तो इसका मतलब यही है कि अनुपमा, तुम करो, तुम जाओ, तुम दर दर धक्के खाओ, कुछ भी करो, आद्या को सामने लाओ, फिर मेरे सामने ये गुब्बारे लेके आना। तुम अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकती हो। जब तक मैं खुश नहीं हूं, मेरी बेटी खुश नहीं है, तब तक तुम अनुपमा खुश नहीं रह सकती हो। मेरी बेटी को मेरे सामने लेके आओ, फिर मेरे से बात करो। ये पकी पकाई खीर वाली बात होगी ना कि मैं तो स्केच के साथ शायरी करूंगा, मैं तो रोऊंगा, मैं तो पिता का प्यार दिखाऊंगा, मगर करूंगा कुछ नहीं। उम्मीद हमें भी हुई थी कि आगे भी है, हमें तो आगे भी है कि अनुज फिर से ट्रैक पे आएगा, क्योंकि ट्रैक पे तो आना ही है। जब बेटी मिल जाएगी तो ट्रैक पे आ ही जाएगा। मगर ये अनुपमा का इन आउट इमोशन के साथ खेलना, ये कौन सा प्यार है? एकदम से छोटी का प्यार इतना हाई हो जाता है कि अनुपमा को धक्के मारने शुरू कर देता है। और फिर इसका एक जो प्लस पॉइंट दे दिया गया है कि तब हम अनुज को पागल कह देंगे कि अनुज पागल है। किस एंगल से अनुज पागल लग रहा है? इसीलिए मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अनुपमा ने अनुज को नहीं बताया, अच्छा किया। आज अनुपमा ने गलत कर दिया, इस उम्मीद के साथ गलत कर दिया कि एक पिता को मैं फिर से उसकी बेटी की बात बताऊंगी कि मैंने देखा है बेटी को, हमारी बेटी वहां पे है, हम आगे बात करेंगे कि हम बेटी को वापस कैसे लाएंगे। मगर पिता ने वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया कि अगर देखा था तो वापस क्यों नहीं लाई, अगर मुसीबत में सी थी तो वापस क्यों नहीं लाई। क्या इतना आसान है? अगर इतना ही आसान था तो अभी तक तुमने क्यों नहीं ढूंढ लिया?
तो ये अकेले ही लड़नी पड़ेगी अनुपमा को ये लड़ाई, क्योंकि अब आज अनुज ने ये दिखा दिया है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जब तक तुम आध्या को मेरे सामने नहीं लाती हो। अब हो सकता है कि आध्या भागे वहां से, या अनुपमा कुछ ऐसा करे, अनुपमा को कुछ मिले, तो फिर आध्या को वो लेके आए और उसके बाद अनुज को विश्वास हो कि यस मेरी आध्या जिंदा है, मेरे सामने है, जन्माष्टमी पे मुझे तोहफे में अनुपमा ने दी है, और फिर जो स्ट्रगल है वो शायद करे। मगर तब तक जब तक आद्या सही सलामत अनुज के सामने खड़ी अनुपमा को सबूत के तौर पे नहीं अनुपमा अनुज को दिखाती, तब तक अनुज अनुपमा पे विश्वास नहीं करेगा। ये है अनुज की पक्की पकाई खीर। उसके बाद वो खीर में मीठा ज्यादा डाले या खीर में बादाम ज्यादा डाले या खीर को और फाइन ट्यून करे, वो अनुज का एफर्ट होगा, मगर खीर बनाना अनुपमा का ही एफर्ट होगा। वो है आध्या को लाना अनुज के सामने। तो मुझे तो आज सच में एपिसोड तो जो था सो था, ये सीन खास करके बहुत ही जो है बुरा लगा। जो एकदम से चीजें बदलती हैं इस प्यार में, वो बहुत ही अजीब लगती है। तो ये पिता का प्यार जो अनुज ने आज दिखाया है, उसने पिछली एफर्ट्स को भी धो दिया है, बिल्कुल जीरो कर दिया है, वो तो पिता का प्यार लगता ही नहीं। आपका क्या कहना है इस सीन के बारे में बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.